सबसे पहले मैंने पहले वीडियो में बहुत सारी जानकारी आपको दे दी थी। मैंने अल्कोहल के बारे में आपको पढ़ा दिया था। अब हम अल्कोहल के क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे और अल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कहती है हम ये पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक इसमें अपन को दो चीजें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। दो चीजें कौन कौन सी? पहली विलेयता। विलेयता के बारे में हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे, मैं एमपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं, और दूसरा क्वथनांक। लगभग एनसीईआरटी के सभी सिलेबस में ज्यादा नहीं पूछता है, यही दो चीजें ज्यादा पूछता है। क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट। इन दो चीजों के बारे में हमको भौतिक गुण में पढ़ना है कि अपन की अल्कोहल की विलेयता कैसी होती है और उसका क्वथनांक कैसा होता है। दो चीजों के बारे में अपन को पढ़ना था। चलो पहला हम टॉपिक लेंगे सॉल्युबिलिटी, विलेयता। विलेयता हम देखेंगे इसमें। अल्कोहल क्या होते हैं? जो अल्कोहल होते हैं ना, वो इस तरह से स्ट्रक्चर वाइज, ये H, ध्यान देना H, अल्कोहल पूरी तरह से जल में विलय होते हैं। हमें क्या लिखना है? अल्कोहल पूरी तरह से जल में विलय होते हैं क्योंकि इनमें जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता पाई जाती है। अल्कोहल पूरी तरह जल में विलय होते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है ना? ये चीजें आपकी जो है इंपॉर्टेंट है। देखेंगे कैसे। ये इस स्ट्रक्चर को बना लेना। ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो अल्कोहल होते हैं वो पूरी तरह जल में विलय होते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता पाई जाती है। अल्कोहल मर्ज विथ, चाहे लिख सकते हो अल्कोहल soluble with water because they have the ability to dissolve the alcohol merge with water because they have the ability to form hydrogen bond in the water. Okay, लिख लेना डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, बट मैंने आपको सोल्युबिलिटी के माध्यम से मैंने बता दिया। ठीक है ना? क्वथनांक। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। बॉइलिंग पॉइंट में हम आगे बढ़ेंगे। इसमें बस लिखना ही है आपको, इसमें ये लिखना अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कीटोन, एल्किल हैलाइड, कीटोन एल्किल हैलाइड, उसके बाद आपका है ईथर हैलाइड, इन सबसे क्या होता है? ज्यादा होता है क्योंकि अल्कोहल के बहुत सारे क्या होता है, देखो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो कीटोन, एल्किल हैलाइड, ईथर हैलाइड से अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें
एल्कोहल के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। तो लिखना एल्कोहल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज हायर देन एल्किल हैलाइड, ईथर हैलाइड एंड कीटोन बिकॉज ईच मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल इज बॉन्डेड विथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, ये थी आपकी उसकी डेफिनेशन। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे एल्कोहल के क्वथनांक संगत एल्किल हैलाइड, ईथर हैलाइड एवं कीटोन से अपेक्षाकृत अधिक होते हैं क्योंकि एल्कोहल के विभिन्न अणु अंतराणविक हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणित हो जाते हैं। इस कारण एल्कोहल के क्वथनांक अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। यहीं पे बात खत्म हो गई। फिजिकल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन भी लिखवा दिया है और आप लिख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। हमें पता करना है, देखिए अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज चालू करने में जा रहा हूं। यहां से हमें यह पता चलेगा कि एल्कोहल का प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एवं टर्शरी एल्कोहल, इन तीनों में हमको अंतर पता करने के लिए ये रिएक्शन में कराने जा रहा हूं और हम देखेंगे इससे कि इस प्रकार का रिएक्शन करके हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है ना। तो हेडिंग डालोगे डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण, ठीक है ना। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण, ठीक है ना। आपको समझने वाली तीन बातें मैं बता रहा हूं, ठीक है। हेडिंग डाल लेना, उसके बाद देखना समझने वाली बात क्या है। समझने वाली बात यह है कि प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है, RCH2OH, ठीक है। ये होता है प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, हिंदी में प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, एल्किल, कार्बन से जुड़ा हुआ। ये क्या होता है, ये होता है सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। थर्ड क्या होता है, 3 R रहेंगे यानी 3 एल्किल ग्रुप रहेगा और एक कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा। इसको हम बोलेंगे टर्शरी एल्कोहल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, ये मैंने आपको पहले इसलिए बता दिया क्योंकि आपका जो मेन टॉपिक आएगा विक्टर मेयर टेस्ट, उसमें आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है, इसलिए ध्यान रखना और आगे मैं आपको बताऊंगा। अब इसका हम रिएक्शन करवाएंगे और ये देखेंगे कि हमें इन चीजों से हमें क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले हम उठाएंगे अपने प्राइमरी अल्कोहल को और उसका रिएक्शन करके देखेंगे कि हमें क्या मिलता है, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मूला CH2OH, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे। इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है ना। यहां से आपका जो है H2, ध्यान रखना रिएक्शन क्या हो रही है,
डिहाइड्रोजिनेशन, यानी यहाँ से हाइड्रोजन अपने आप रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है H2 ये अपने आप अपने से रिप्लेस हो जाएगा और देखो क्या बच रहा है RCHO। अब मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना, RCHO का मतलब होता है एल्डिहाइड। क्या होता है? एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड होता है। हिंदी वाले एल्डिहाइड वैसे लिखेंगे, एल्डिहाइड होता है, ठीक है ना। तो हमने प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन इस टेम्परेचर पर और इस मेटल की प्रेजेंस में करवाया तो हमको क्या मिला? हमको एल्डिहाइड मिला। दूसरा हम देखेंगे, ये तो पहला था, दूसरा में हम देखेंगे दूसरे सेकेंडरी अल्कोहल में हमें क्या रिएक्शन देखने को मिलती है। तो देखिए ये है आपका सेकेंडरी अल्कोहल, ये ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने करवाई 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और कॉपर की प्रेजेंस में। देखिए क्या मिलता है, ये दोनों H अपने आप रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए क्या बचता है आपके लिए, C बचा, 2 R बचे, ठीक है, और ये आपका डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, यानी आपके पास क्या बचा? आपके पास यहाँ पर कीटोन बचा है, यानी कीटोन बन गया है। किसके लिए? सेकेंडरी अल्कोहल का यूज करके हमने क्या बना लिया? कीटोन बना लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस छोटी छोटी बातों को ही ध्यान रख के केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि टर्शरी अल्कोहल के साथ हम क्या मिलता है, ठीक है। चलो टर्शरी अल्कोहल का यूज करके देखेंगे हम क्या मिलता। चलो देखिए प्रेजेंट्स, ओके। चलिए देखेंगे यहां पर रिएक्शन हाइड्रोजनेशन होगी, वहां पर डिहाइड्रोजनेशन हुआ था, यहां पर निर्जलीकरण होगा, यानी यहां पर हमें R की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं R की वैल्यू कैसे पुट करेंगे। CH3 CH3 CH3, ठीक है, ये हमने यहाँ पर R की वैल्यू को पुट किया। अब देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है ना। रिएक्शन करने के लिए सारी प्रेजेंट्स हमने ले ली। देखो यहां से एक H और यहां से एक H निकलकर क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और आपका बनेगा क्या? आपका बनेगा, देखिए क्या बन रहा है, CH3 अपन लिख देते हैं CH3 यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुका है तो 2, तो यहाँ से एक बॉन्ड, यहाँ से एक बॉन्ड, यहाँ से डबल बॉन्ड के साथ क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O निकलेगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर हमने निर्जलीकरण किया है, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया आपका? ये आपका बन गया एल्कीन बन गया। क्या बन गया? एल्कीन बन गया, ठीक है ना। ये थी आपकी जो है तीनों एल्कोहल्स में हमको क्या दिख रही थी, तीनों एल्कोहल्स में हमने डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ये अपना रिएक्शन करके देखी है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा पूछता है एग्जाम में, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद कर लेना, लिख लेना, दिमाग में घुसा लेना, ठीक है ना। कौन सी रिएक्शन करने जा रहा हूं मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर परीक्षण, ठीक है ना। विक्टर मेयर परीक्षण के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है और कौन सा टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है ना। उससे पहले कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, मैं लिख देता हूं हेडिंग विक्टर मेयर टेस्ट। सॉरी वो मार्कर बाजार खुल नहीं रहे हैं, पुराने मार्कर से काम चलाना पड़ रहा है। विक्टर मेयर टेस्ट,
विक्टर मेयर परीक्षण। ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट आईएमपी है आपके लिए, ये दिमाग में घुसा लीजिएगा इसको, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले कोई सा भी एल्कोहल हमारे पास आ जाए, इस बेस पर हमको उसमें रिएक्शन करनी है। सबसे पहले उसकी रिएक्शन करेंगे HI के साथ, उसके बाद उसकी रिएक्शन करेंगे AgNO2 के साथ, उसके बाद उसकी रिएक्शन करेंगे HNO2 के साथ, ठीक है ना। उसके बाद उसकी रिएक्शन करेंगे हम NaOH के साथ। इस बेस पर अपन को काम करना है। पहले रिएक्शन HI के साथ, फिर दूसरी रिएक्शन AgNO2 के साथ, फिर जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसकी रिएक्शन उसके साथ, फिर जो बनेगा उसकी रिएक्शन NOH के साथ, ठीक है ना। अगर इतने सारे प्रोडक्ट के, इतने सारे केमिकल के साथ रिएक्शन करने के बाद हमारा रिजल्ट रेड कलर आता है, यानी लाल रंग आता है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो प्राइमरी एल्कोहल है। क्या है वो? प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है ना। अगर ब्लू कलर आता है, क्या आता है? ब्लू कलर आता है, तो वो सेकेंडरी एल्कोहल है, ठीक है ना। और अगर कलरलेस आता है तो वो हमारे क्या है? टर्शियरी एल्कोहल, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको बिल्कुल नोट करके रखनी है। सदैव याद रखें, में ध्यान रखना कि ये चीजें आपके विक्टर मेयर परीक्षण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतनी सारी रिएक्शन करने के बाद लास्ट में रिजल्ट रेड कलर में आता है तो प्राइमरी है, ब्लू कलर में आता है तो सेकेंडरी है, और कलरलेस आता है जिसका कोई कलर नहीं हो, वैसा रिजल्ट आता है तो हमारे पास क्या है? टर्शियरी एल्कोहल है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन करना शुरू करेंगे हम। सबसे पहले हम करेंगे 4 प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है ना। प्राथमिक एल्कोहल के लिए, हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखना, प्राथमिक एल्कोहल के लिए प्राथमिक एल्कोहल लेंगे RCH2OH। ध्यान देना रिएक्शन पर, इसकी रिएक्शन करवाएंगे HI के साथ। इससे यहाँ पर बहुत सारे हम ले सकते हैं, बट मैंने कंफ्यूज ना होने के लिए मैंने केवल एक ही लिया है और उससे ही आप रिएक्शन करिएगा, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, यहाँ से हमारे पास क्या रिमूव हो जाएगा? साफ दिख रहा है कि यहाँ से हम H2O को रिमूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यानी यहाँ पर हमने क्या कर दिया? H2O को हटा दिया। अब देखिए, जब हमने यहाँ पर H2O को हटा दिया, कैसे हटाएंगे? कैसे हटाएंगे बताइए। देखिए, या तो आप डायरेक्ट क्या करिए, देखिए कुछ भी उसमें करने की बात नहीं है। ये वाला H, ये H2O हट गया, क्या बचा हमारे पास? R बचा, C बचा, कार्बन, हाइड्रोजन और एक I बन गया ये अपने पास। देखिए सिंपल है, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन ने मिलकर H2O बना लिया। क्या बचा? R बचा है, कार्बन बचा है, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन बचा है, और ये वाला I यहाँ पर आकर अटैच हो गया, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन हम करेंगे किसके साथ? AgNO2 के साथ। इसकी रिएक्शन हम करेंगे AgNO2 के साथ, ठीक है ना। देखेंगे डायरेक्ट ये Ag जो है ना, वो इस I के साथ रिएक्ट हो जाएगा, AgI बना लेगा, ठीक है ना। क्या बना लेगा? AgI। और नेक्स्ट स्टेप में एल्कोहल RCH2I तो चला गया, यहां से NO2 इनके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या हो गया? NO2 इनके साथ जो है अटैच हो गया। चलिए अब अपन ने ध्यान दिया था कि अब उसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी थी? HNO2 के साथ करवानी थी, ठीक है ना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या
OH N और डबल बॉन्ड के साथ O, ठीक है ना। देखिए हमारे पास क्या, यहां से हम क्या रिमूव करेंगे, यहां से हम H2O रिमूव कर देंगे। H2O कैसे रिमूव करेंगे, देखिए ये जो हाइड्रोजन है दो, इस वाले ऑक्सीजन के साथ निकलकर वाटर निकल जाएगा। क्या बचा, R सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है ना, यहां से ये निकल चुका है, ठीक है ना। अब देखिए क्या बन रहा है, ये बचा हुआ है NO2 बचा हुआ है, NO2 लिख दिया, ठीक है ना। H2O निकल चुका है, R बचा था लिख दिया, कार्बन बचा था लिख दिया, NO2 बचा था लिख दिया, ठीक है ना। क्या बच रहा है, ये वाला प्रोडक्ट बचा है केवल। तो हम क्या करेंगे, ये निकल चुका है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बचा है तो डबल बॉन्ड उतार देंगे, नाइट्रोजन उतार देंगे और नाइट्रोजन के साथ OH उतार देंगे, ये हमारा प्रोडक्ट मिल गया। अब इसकी रिएक्शन हम क्या करेंगे, NaOH के साथ करवा देंगे। इसकी रिएक्शन जैसे ही NaOH के साथ करवाएंगे हमें रेड कलर मिल जाएगा। लाल रंग हमें मिल जाएगा और हम पहचान लेंगे कि ये प्राथमिक अल्कोहल है। बहुत ध्यान से इसको समझना, नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो देख के समझना, लेकिन समझ लेना, ठीक है ना। चलिए अब हम सेकेंड वाला करेंगे। द्वितीयक अल्कोहल के लिए यानी सेकेंडरी अल्कोहल के लिए, सेकेंडरी अल्कोहल हमको पता था R2CHOH। इसकी रिएक्शन हमने करवाई किसके साथ, क्या है, आप लोगों को जो भी चीजें वीडियो में आप लोग प्रोवाइड करवाई जा रही है उसको आप अच्छे से जो है पढ़िए, ठीक है, और अपने समय का सदुपयोग करें, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। जो भी आप लोगों को चीज़ें बताई जा रही हैं उस पर ध्यान से पढ़ें, क्योंकि क्या है आज के समय में ऑनलाइन एजुकेशन ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए ये RCHOH की रिएक्शन हमने करवाई, किसके साथ करवाएंगे हम, HI के साथ करवाएंगे। यहां से क्या निकालेंगे, यहां से हमारा निकलेगा H2O निकलेगा, H2O निकलेगा कैसे, ये दो OH और एक यहां से H, H2O निकल गया, यहां पर क्या जुड़ जाएगा RCHI जुड़ गया, R2R होगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना, R2CHI। आपको पता है किसके साथ रिएक्शन करवानी है, AgNO2 के साथ रिएक्शन करवानी है। जैसे ही AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे ये AgI इसके साथ जाकर क्या बना लेगा, AgI। मैं यहाँ पे माइनस करके लिख रहा हूँ, वैसे क्या होता है रिएक्शन बड़ी है इस कारण मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, मैं चाहता तो वहां लिख सकता था बट रिएक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी तो मैं माइनस करके लिख रहा हूँ। इसका मतलब भी यही होगा कि वहां से वो प्रोडक्ट बन के निकल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से AgI बन गया, क्या जुड़ जाएगा नेक्स्ट में देखेंगे हम, R2CHI निकल चुका है, क्या जुड़ जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन फिर हमको पता है कैसे करवानी है, HNO2 के साथ करवानी है, HNO2, उसको हम विस्तृत करके भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखेंगे क्या, यहां से हमें क्या निकलेगा, यहां से हमें निकालना है H2O निकालना है। तो देखिए एक ये हाइड्रोजन रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है ना।
और यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो एक ये निकल जाएगा H2O। बचा क्या है, बचा है R2 बचा है, कार्बन बचा है और NO2 बचा है, ठीक है ना। यहाँ से क्या बना है, यहाँ से डबल बॉन्ड के साथ एक नाइट्रोजन, सॉरी सिंगल बॉन्ड के साथ एक नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये हमारा बन गया। इसकी रिएक्शन जैसे ही हम NOH के साथ करवाएंगे, NaOH के साथ करवाएंगे, हमें ब्लू कलर मिल जाएगा। ब्लू कलर जैसे ही मिलेगा हम समझ जाएंगे कि ये द्वितीयक अल्कोहल है। ध्यान से इसको भी समझने की बहुत जरूरत है, ठीक है ना। चलिए, ये विक्टर में परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, तृतीयक अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल कैसा है, यानी 3COH प्लस। इसकी रिएक्शन हमें पता है किसके साथ करनी है, HI के साथ करनी है, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन यहां से इनके साथ जाकर क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, ठीक है ना। क्या बचा, R3C, क्या बचा अपना R3C और I इनके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है ना। प्लस किसके साथ, AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। AgNO2 के साथ जैसे रिएक्शन करवाएंगे, ये इसके साथ निकल जाएगा, क्या बना लेगा, AgI, ठीक है ना। AgI हो गया। फिर क्या, R3 कार्बन बचा हुआ है, फिर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ एक ये NO2 भी जुड़ जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही हम इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ करवाएंगे, सामने लिखा आएगा नो रिएक्शन, आगे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। और जब रिएक्शन नहीं होगा तो हमारे पास उसकी हम किसके साथ करवाएंगे, NaOH के साथ, पर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा कलरलेस। हमें समझ में आ जाएगा कि ये जरूर तृतीयक अल्कोहल है, ठीक है ना। तो ये चीज जो है आपकी विक्टर मेयर परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। और अब इसके बाद मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नेम रिएक्शंस होती है ना, उसकी सीरीज लेके आऊंगा, उसका नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने अपलोड करूंगा, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड बाय।